चलो तो अभी थोड़ा सा देखा जाए वापस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और डिस्कशन करते हैं कि क्या है आखिरकार ये। अभी मैंने बोला था कि लाइट ऑफ सफिशिएंटली क्या होना चाहिए, बोलो, स्मॉल वेवलेंथ होना चाहिए, है ना? बोलो। यस इज सर। इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, मेटल का सरफेस है, उस पर लाइट गिर रही है, तो वहां से मेटल से क्या निकल रहे हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं मेटल से उनको क्या बोलेंगे हम? देखो क्या लिखा फोटो है, इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ना थोड़ा और डिटेल में, क्लियर है ना? हाँ सर। चलो ऑल राइट। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मेटल में क्या होता है अपने पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कंप्लीटली फ्री होते हैं क्या? मतलब मतलब मेटल से बाहर आने के लिए भी फ्री होते हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। ये पूरे मेटल के बॉडी में तो घूम सकते हैं, मेटल के अंदर तो घूम सकते हैं फ्रीली, लेकिन जो मेटल का सरफेस है उसको नहीं छोड़ सकते, क्लियर? यस सर। नॉट फ्री टू लीव द मेटल, बॉडी ऑफ द मेटल दे कैन नॉट लीव, यस। यस सर। बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो मेटल पीछे वापस पीछे खींच लेगा, ठीक है? हाँ सर। अब यहाँ पे आता है एक स्पेशल मेंशन आता है, क्या है? वर्क फंक्शन। देखो वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required by the electron to get out of the metal। मेटल को अगर इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल से बाहर निकालना है तो हमको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, ठीक है? और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? फाई, वर्क फंक्शन, क्लियर? यस सर। चलो बहुत ही आसान। अच्छा अब तो जब लाइट गिरेगी मेटल सरफेस पे, ठीक है, तो फोटॉन्स क्या करेंगे? किससे टकराएंगे? उसके फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, टकराएंगे ना? ठीक है, तो मान लो एक कोलिजन है ऐसा जिसमें फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दी, ऑल ऑफ इट्स एनर्जी। एक कोलिजन हुआ, पर्टिकुलर कोलिजन, एक ऐसा पर्टिकुलर कोलिजन हुआ जिसमें फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन को दे दी, ठीक है? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है, अगर ये एनर्जी मान लो वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमने जो फोटोन ने उसको एनर्जी सप्लाई किया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, अच्छा। ठीक है? आ सकता है, नहीं भी आ तो वो सकता है। वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो आएगा। नहीं, एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा मिली तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही जाए, क्योंकि बाहर जाते टाइम क्या हो सकता है, वो और भी बाकी एटम्स के साथ कोलाइड कर सकता है क्या? सर सर सर। तो अगर कोलिजन करेगा तो उसमें एनर्जी कुछ लूज होगी कि नहीं होगी? होगी सर। एनर्जी लूज होगी तो फिर बाहर नहीं जा पाएगा, नहीं समझे? समझ गया सर। तो इसका मतलब ये नहीं, अब देखो इसमें इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी बनते हैं इस चैप्टर में, तो थ्योरी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए मैं तुम लोग को एचसीवी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली वर्क फंक्शन से ज्यादा तो ये नेसेसरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ही जाएगा, क्लियर? आई हाँ बात समझ? हाँ। अच्छा चलो, अब लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस के नजदीक है, ठीक है, सरफेस के नजदीक है और उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जाए जो कि वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो सरफेस के नजदीक है तो कोलिजन होने के चांस कम है, क्यों? हाँ सर। है ना? कोलिजन होने के चांस जो हैं वो कम है ना? तो वो बाहर आ सकता है, क्लियर? बोलो। हाँ सर। तो मान लो हमको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी गई कैपिटल ई, मान लो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी गई कितनी?
कैपिटल ई। कैपिटल ई, और इसका वर्क फंक्शन है फाई। तो फाई से कितना ज्यादा एनर्जी मिला इसको? ई माइनस फाइव। माइनस ई माइनस फाइव। और मान लो कि उस इलेक्ट्रॉन ने फिर उस एनर्जी का एकदम इकोनॉमिकल यूज किया। इकोनॉमिकल यूज मतलब समझते हो? हाँ सर। एफिशिएंट। एकदम मतलब कुछ भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी हाँ सर। लॉस नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो मतलब जब वो बाहर निकलेगा तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? इतनी, ई माइनस फाइव। क्लियर? लेकिन अगर उसने कोलिजन्स किए हैं, ठीक है, अगर उसने कोलिजन्स किए हैं तो एनर्जी कितनी होगी? ई माइनस फाइव से कम होगी। क्लियर? बाहर आते टाइम अगर उसने कोलिजन किया, अगर उसने एनर्जी लूज करी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन ई माइनस फाइव। ई माइनस फाइव। ठीक है? यस सर। हाँ सर। अच्छा, यानी कि अब समझ गए कि एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कोलिजन में उसने टोटल एनर्जी कितनी लूज की। समझे? यस सर। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ढेर सारे कोलिजन करके वो अंदर ही निकल रह जाए, बाहर आए ही नहीं। ठीक है, हो सकता है यस सर। सर। ये भी पॉसिबिलिटी है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो एकदम जस्ट बाहर आए, वो किसी तरह मैनेज कर लिया बाहर जाने को। समझे? हाँ सर। तो किसी तरह अगर मैनेज कर लिया बाहर जाने को, उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। 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 आ रही बात समझ? हाँ। और मैक्सिमम एनर्जी हाँ, कितनी सर। होगी? ई माइनस फाइव। समझ रहे हो? सिंपल हाँ, कितना है, नहीं है ना? तो इसका मतलब कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ई माइनस फाइव, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकला उसकी जीरो। जीरो। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनकी एनर्जी जीरो और ई माइनस फाइव के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लियर? हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसको देखते हैं। सिंपल सी चीज है। मान लो एक लाइट है जिसका वेवलेंथ है लैम्डा, वो गिर रहा है मेटल सरफेस पे। तो फोटॉन्स की एनर्जी कितनी है? एच लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा। मान लो एक फोटोन है जो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा है, ठीक, और यस। उसको सारा एनर्जी दे दिया। ठीक है, यस। मतलब पूरी की पूरी एच सी बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। तो यस सर। जो हमारा जो पिछले इक्वेशन में कैपिटल ई की जो वैल्यू थी वो कितनी होगी? एच सी बाय एच लैम्डा, लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा। है ना? और इलेक्ट्रॉन की हाँ मैक्सिमम सर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव। ये केमिस्ट्री में पढ़ा हो तुम लोगों ने, है ना? हाँ सर। हाँ सी बाय लैम्डा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू माइनस फाइव भी लिख सकते हो, क्यों? हाँ सर। तो हाँ। इस, है ना, इस इक्वेशन से हमको क्या मिला? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिला। क्लियर? हाँ सर। मैक्सिमम हाँ काइनेटिक सर। एनर्जी एच न्यू माइनस फाइव या एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव। क्लियर? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? जीरो। जस्ट मैनेज कर रहा है बाहर जाने को। क्लियर? तो इसको बोलते हैं आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन सर को मिला था, इसके लिए क्या मिला था गुरु? क्या मिला था बताओ? भारत भारत रत्न। भारत रत्न। आइंस्टाइन को मिला था इसके लिए नोबेल प्राइज। समझे क्या बोला वो? भारत रत्न। भारत रत्न। अरे नहीं रे, उसको फिल्म फेयर मिला था यार। फिल्म फेयर समझते हो कि नहीं? हाँ सर, मूवी के लिए मिलता है। हाँ, वो भी मिला था उसको। तो नोबेल प्राइज मिला था किसको? आइंस्टाइन को? आइंस्टाइन को, एकदम। चलो अब यहाँ देखो जल्दी से फिल्म सब फेयर। क्या। हाँ, फिल्म फेयर मिला था ना उसके लिए, हाँ। इसी के लिए। इसमें आधा ही काम किया। क्या? आधा काम तो किसी और ने किया और इसने आधा काम किया। हाँ पर ठीक है, मिला इसी के लिए। चलो आगे फोटो बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी और ने किया था ना। हाँ लेकिन ये इक्वेशन इसी ने लिया था, लिखा था। ठीक है,
काफी कुछ काम किया था, दूसरे वाले ने बेसिक काम किया था कुछ, इसने कुछ काफी कुछ उसको आगे बढ़ाया। चलो अब हमको ये दिखा। अच्छा एक चीज बताओ, अरे यार क्या हो गया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर एच सी बाई लैम्डा 5 से कम हो गया तो कभी कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं। जो हम नहीं। एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एच सी बाई लैम्डा अगर लेस देन 5 है तो किसी भी केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा क्या? किसी भी इलेक्ट्रॉन नहीं को होगा। 5 एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी, नहीं समझे? समझे सर। है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ होना चाहिए। आ रही बात समझ में? सर 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 हाँ हाँ बोलो। जैसे अगर एच सी बाय आवाज वो नहीं आ रही एनर्जी कॉलिजन्स में लूज। है। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। जैसे एच सी बाय लैम्डा अगर 5 से ज्यादा रहता है तो वो एनर्जी लूज करके ऐसा हो सकता है, नहीं जा सकता है, तो ये भी एनर्जी गेन नहीं कर सकता क्या कॉलिजन्स के थ्रू? नहीं गेन नहीं करता है, ठीक है। अच्छा ठीक एनर्जी है। जो है वो क्या करेगा? हमेशा लूज करेगा। हाँ हमेशा लूज ही करेगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ अच्छा सर। तो मतलब इसीलिए मैंने पहला स्टेटमेंट ही क्या दिया था कि लाइट ऑफ सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ, अगर लैम्डा बड़ा होता जाएगा, है ना, तो क्या होगा, ये एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं लैम्डा की, एच सी बाई लैम्डा नॉट एग्जैक्टली 5 के बराबर हो जाए, ठीक है। लैम्डा नॉट के लिए एच सी बाई लैम्डा नॉट 5 के बराबर। अच्छा एक काम करो, अब लैम्डा को और बढ़ाओ, तो अब क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट 5 से एच सी बाई लैम्डा 5 से कम हो जाएगी, बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, यानी कि अगर इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, है ना, तो एच सी बाई लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट विल बिकम लेस देन 5, यस, सॉरी लैम्डा नॉट नहीं, एच सी बाई लैम्डा, एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट बी पॉसिबल। तो ये जो लैम्डा नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, पता है ना? हाँ सर। हाँ सर। है ना, मतलब इसके ऊपर नहीं जा सकते हम, क्लियर? हाँ सर। मिनिमम वेवलेंथ। है ना, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, मिनिमम नहीं। तो इससे ज्यादा नहीं होगा ना? इससे ज्यादा नहीं हाँ कर हाँ हाँ सकते हम, ठीक है। इससे ज्यादा करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। देखो ना क्या लिखा है, ठीक है लैम्डा सर। ग्रेट, अरे यार, लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, तो एनर्जी क्या होगी सॉरी, एनर्जी एच सी बाय लैम्डा सप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, लेस देन वर्क इज फंक्शन। स्मॉलर देन द वर्क फंक्शन, नो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। तो तभी होगा जब लैम्डा हमारा लैम्डा नॉट से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो या बराबर हो, क्लियर? हाँ सर। हाँ और सर। लैम्डा नॉट के सर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ लैम्डा नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ है ना, सर। तो ये देखो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, है ना, बोलो हाँ हाँ सर। सर। कर लोगे? सिंपल है। और यहाँ से लैम्डा हाँ नॉट की सर। वैल्यू इसमें डाल दी है तो ये 5/h आ गया, क्लियर? है ना, हाँ तो मैक्सिमम हाँ काइनेटिक सर। कितनी होगी बताओ? के मैक्स, के मैक्स हो गया जो हमारा फोटोन की एनर्जी है, एच न्यू माइनस 5, और 5 कितना है, एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्यों न्यू नॉट क्या है हाँ यहाँ सर। पे, समझ में आया क्या सब? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। कोई परेशानी, एकदम ही आसान टॉपिक है, कुछ है नहीं यार इसमें, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एकदम ढेलुआ टॉपिक, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। अब क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और नंबर बहुत आते हैं, ठीक। ठीक ये है। बकवास सा सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिथियम, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ दम नहीं है, ठीक है। अब एक रहा एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, है ना, और वो क्या बोलते हैं इसको, कि वेव थ्योरी क्यों नहीं एक्सप्लेन करता है इसको, ठीक है, तो वो अपन करेंगे आराम से, है ना, अगली क्लास में।